से भवन निर्माण विभाग कान में रुई डालकर तेल डालकर सोए हुआ था। भवन निर्माण विभाग का जो फैसला है बिल्कुल यह गलत है। न्याय के लिए हम हाई कोर्ट के शरण में गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हमारी पार्टी गई। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में 28 जुलाई को यहाँ होगी। उस दिनों से हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव का बिहार में शंखनाद करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ सब्जीत सिंह। आप पार्टी कार्यालय को लेकर चाचा और भतीजा में हैं, जो लड़ाई चल रही है। ऐसे में जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है वो हाई कोर्ट के ओर रुख करने वाली थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सरवन अग्रवाल जी। सरवन अग्रवाल जी, आप लोग हाईकोर्ट के ओर जाने वाले थे, क्या कुछ फैसला? न्याय के लिए हम हाई कोर्ट के शरण में गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हमारी पार्टी गई और कल इस पे सुनवाई हुई है। आदरणीय माननीय उच्च न्यायालय के आदरणीय जज साहब ने महाधिवक्ता महोदय के माध्यम से भवन निर्माण विभाग को 4 हफ्ते के अंदर काउंटर फाइल दायर करने को कहा। लेकिन जिस तरह से बात करें कि जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उसके तरफ से तो कहा गया था कि हमें पार्टी कार्यालय दिया जाए, लेकिन आपको भवन निर्माण विभाग है जो आप लोगों की पार्टी कार्यालय दे दिया। ऐसा कहाँ लग रहा है कि सरकार? नहीं, भवन निर्माण विभाग का जो फैसला है बिल्कुल यह गलत है। और भवन निर्माण विभाग लगता है बहुत ही हड़बड़ी में, बहुत ही जल्दीबाजी में। 2 साल से भवन निर्माण विभाग को हम किराया भुगतान के लिए पत्र लिख रहे थे। 2 साल से हम कह रहे थे कि हमारी पार्टी 2 धड़ों में बट गई है। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय का नवीकरण राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से किया जाए और जो किराया बकाया है उसका विपत्र दिया जाए। हम भुगतान करने के लिए तैयार हैं। कई बार हम भुगतान करने गए भी, लिखित भी दिए, लेकिन 2 साल से भवन निर्माण विभाग कान में रुई डालकर तेल डालकर सोए हुआ था। और विगत 13 जून को इस तरह की चिट्ठी निकालता है। 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष अप्लाई करते हैं। मात्र 4 दिनों में ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को यह कार्यालय आवंटन कर दिया जाता है। यह जबकि हम आज भी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, राज्य स्तरीय पार्टी है। आज भी देश के चुनाव आयोग के द्वारा अभिजीत जी हमको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। और बिहार सरकार का गाइडलाइन है, भवन निर्माण का गाइडलाइन है कि जो भी राज्य स्तरीय पार्टी है पटना में उसको अपना कार्यालय, कार्यक्रम और पार्टी का गतिविधि संचालित करने के लिए भवन निर्माण विभाग एक कार्यालय उपलब्ध कराएगा रेंट पे। लेकिन सवाल यहाँ है कि जो विभागीय मंत्री भवन निर्माण विभाग के, वो तो बोल रहे हैं कि आप लोग 3 साल से रेंट नहीं दिया और आपके पास एमपी भी नहीं है। इस तरह के दलीलें दिए जा रहे हैं। नहीं, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज जी को उनके भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। भवन निर्माण विभाग के जो माननीय मंत्री है पूरी जानकारी इकट्ठा करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। हमने 2 साल से रेंट भुगतान करने के लिए भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखा है। और जयंत राज जी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है। जयंत राज जी को जानकारी नहीं है, उनको चुनाव आयोग से जानकारी संकलन करना चाहिए। आज भी जब तक भारत के चुनाव आयोग का निर्देश है, राज्य निर्वाचन आयोग को सारी चिट्ठी है, और कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी और बंगला का डिस्प्यूट देश के निर्वाचन आयोग में है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उनके अपोजिट पार्टी को बिहार में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन ऐसा क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों आप लोगों की पार्टी कार्यालय पर इस तरह करवाया गया? क्या नीतीश कुमार से नजदीकिया, चिराग पासवान की बड़ी, इसलिए इस तरह से करवाया गया है? नहीं, हम इसको इस तरह से नहीं देखते हैं। आप लोग जिस तरह से इसको देखते हो, हम इस तरह से नहीं देखते, क्योंकि यह मामला जो कानूनी मामला है और यह मामला जो है, जो रूल है, गाइडलाइन है सरकार का, निर्वाचन आयोग का, उस गाइडलाइन को पालन करने का मामला है। उस गाइडलाइन का उल्लंघन भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी अफसर और भवन निर्माण विभाग गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है, गाइडलाइन का धज्जी उड़ा रहा है। हम आज भी राज्य पार्टी का दर्जा हमको प्राप्त है। यह जून में भी जो भी बिहार निर्वाचन आयोग से राज्य पार्टियों को प्रिविलेज मिलता है, हर मीटिंग में जितने भी राज्य पार्टी की दर्जा प्राप्त हैं, 6-7 पार्टियां हैं, 5-6 पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हमेशा हमको बैठक में बुलाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। हाल में 10 दिन पहले भी, 20 दिन पहले भी बैठक में बुलाया गया है। आज भी हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से संपर्क किया है। आज भी निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आपका जो राज्य पार्टी का दर्जा है आगे भी बरकरार रहेगा जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का जो डिस्प्यूट है वह भारत निर्वाचन आयोग में डिस्प्यूट समाप्त नहीं हो जाए। अब उधर से अल्टीमेट दिया जा रहा है कि पार्टी कार्यालय खाली करने की इस तरह के, तो आप लोगों को कोई भवन निर्माण विभाग से
कोई हम लोगों को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया है खाली करने का, वैकेंट करने का हम लोग को कोई चिट्ठी नहीं भवन निर्माण विभाग के द्वारा दिया गया है। केवल पहले तो 13 जून को आवंटन रद्द किया गया, फिर 4 जुलाई को एक पार्टी आवेदन करती है, 4 जुलाई को उससे आवेदन लिया जाता है, 4 दिन के अंदर उसको या हमारा कार्यालय उसको आवंटित कर दिया जाता है और उसको लिखता है भवन निर्माण विभाग ने, अभिजीत जी लिखा है कि जिस पार्टी को यह कार्यालय आवंटित किया, कहा कि उसको 3 माह का समय दे रहा है कि 3 माह में यह आप साक्ष्य दे, 3 माह में या 3 माह के अंदर भवन निर्माण विभाग को या आप लिखित रूप में या संबंधित पत्र उपलब्ध कराएं कि आपको राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इसके लिए 3 महीना का समय दे रहा है, जबकि हमको राज्य पार्टी का दर्जा, जब क्राइटेरिया है कि राज्य पार्टी को मिलेगा, तो आज भी हम राज्य पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, राज्य पार्टी का दर्जा हमको प्राप्त है। आगे आपकी पार्टी क्या करने वाली, क्या रणनीति बनने वाली है? आप लोग ऐसे ही लड़ाई करिएगा या कुछ? या तो मामला अब न्यायिक मामला जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा वह सबको स्वीकार होगा, जो न्यायालय का फैसला है सबको स्वीकार करना होगा। मामला अब न्यायालय में है, पार्टी के हमारे कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा जी इन बातों को देख रहे हैं, अंबिका बीनू जी इन्होंने ही रिट याचिका दायर किया है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, हमारे बड़े नेता जितने भी हैं इसको देख रहे हैं और निश्चित रूप से यह जंग हम जीतेंगे। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है और इस महीने में पूरे बिहार से, पूरे पंचायत से, जिला से, प्रखंड से, बूथ से एक बहुत बड़ी बैठक पार्टी और दलित सेना की आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में 28 जुलाई को यहाँ होगी। उस दिनों से हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव का बिहार में शंखनाद करेंगे। तो क्या कुछ कर रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल, आपने सुना। तमाम खबर नमस्कार।